नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग महाभारत कथा में तीसरे अध्याय वन पर्व की आगे की कथा को जानेंगे। जैसा कि मैंने पहले बतलाया था कि वन पर्व कहने का तात्पर्य है इस अध्याय में सारी घटनाएं वन के अंदर ही घटित होती हैं, अर्थात सारी घटनाएं उसी जंगल में घटित होती हैं जहां पर पांडव द्रौपदी के साथ रह रहे हैं। जैसा कि मैंने बतलाया है कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को शर्त के मुताबिक भुगतना था। इसके पहले भीम की हनुमान से मुलाकात हुई थी। हनुमान जी ने भीम के गर्व को चकनाचूर किया था और उन्हें युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करना है इसका मंत्र बतलाया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि चूंकि तुम्हारे साथ धर्म है इसलिए मैं अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। अगला जो उपशीर्षक है वो है मायावी सरोवर और पांडव। इसमें कथा आगे बढ़ती है कि वन में चलते चलते पांडव थक जाते हैं। फिर एक वृक्ष के नीचे वो विश्राम करने लगते हैं। सभी को जोरों की प्यास लगी होती है। युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल जरा वृक्ष पर ऊपर चढ़ कर के निरीक्षण तो करो, कहीं आसपास जलाशय है कि नहीं। नकुल आज्ञा का पालन करते हैं और देखते हैं कि थोड़ी दूर पर कुछ ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पर जलाशय के किनारे होते हैं और कुछ पंछी भी दिखाई दे रहे थे। तो इससे उन्होंने अनुमान लगाया कि निकट में ही एक सरोवर है। नीचे उतरे वो। युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ और जाकर के हमारे लिए भी जल लाओ और स्वयं भी पी लो। नकुल गए, जोरों की प्यास लगी थी। जलाशय के पास पहुंच करके जैसे ही उन्होंने जलाशय से लेकर के जल पीने की कोशिश की अपनी अंजुली में भरकर, तो एक अदृश्य आवाज आई। उस वाणी में किसी ने कहा कि यह जलाशय मेरे अधीन है, इसलिए तभी तुम इसका पानी पी सकते हो जब तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दोगे। नकुल को जोरों की प्यास लगी थी। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद तुरंत उन्हें चक्कर आया और वहीं गिर पड़े। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को यह चिंता सताने लगी कि अभी तक नकुल लौटा क्यों नहीं। अब उन्होंने दूसरे भाई को आज्ञा दी। ऐसे ऐसे करके सारे भाई युधिष्ठिर को छोड़ करके उस जलाशय के पास जाते हैं और जल पीने की कोशिश करते हैं और वहीं गिर जाते हैं। अब युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी कि चारों भाई जल की खोज में गए थे और अभी तक लौटे नहीं। वो स्वयं निकलते हैं। क्योंकि थोड़ी ही दूर पर वह जलाशय था तो उस जलाशय के निकट वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि चारों मृत पड़े हुए हैं। चारों भाई उनके मृत अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। सर्वप्रथम तो उन्हें यह शंका हुई कि इस जल में दुर्योधन ने षड्यंत्र करते हुए विष मिला दिया है। लेकिन फिर वो जलाशय से जल निकाल करके पीने जाते हैं। फिर वो आवाज़ आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर तुम इस पानी को पी सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, आप जो कोई भी हैं आप प्रश्न कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में, असल में वो जो यक्ष थे वो यक्षराज थे जिनका नाम था धर्मराज, उनके बीच में प्रश्नोत्तर संवाद होने लगा। इसका अगला उपशीर्षक है यक्ष के प्रश्न और यक्ष के प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग यक्ष प्रश्न पर विचार करेंगे। धन्यवाद।